नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। डॉक्टर्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए लक्षणों का लगाया पता। वैक्सीनेटेड लोगों के शरीर में भी दिख रहे हैं लक्षण। आरबीआई ने केवाईसी अपडेट की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ाई। अब बैंक खाता नहीं होगा सीज। यूपी चुनाव समय पर करवाने के लिए सभी दल तैयार। तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद चुनाव आयोग। दूध के बाद अब खाद्य तेलों और गुड़ के नमूने भी फेल। धड़ल्ले से हो रही मिलावटखोरी। नागालैंड में 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया फस्सा। गृह मंत्रालय ने जारी किया ऑर्डर। 45 दिन में पेश करनी होगी रिपोर्ट। खत्म नहीं हो रही किसानों की परेशानी। कहीं यूरिया के लिए लगी लाइन तो कहीं 1 रुपए में हुई प्याज की नीलामी। ममता सरकार ने उठाया सख्त कदम। 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाली विमानों पर लगाई रोक। जीएसटी काउंसिल की कपड़ों पर दर में बढ़ोतरी को टालने की तैयारी। स्लैब में भी अभी बदलाव करने की संभावना नहीं। अब तक 22 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन। 24 घंटे में नए वेरिएंट के 180 केस। 10 राज्यों में भेजी गई केंद्रीय टीम, स्वास्थ्य मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट का असर घरेलू मंडियों पर भी पड़ा। सरसों का रेट भी हुआ कम। आंध्र प्रदेश चुनाव जीतने पर 50 रुपए में देंगे शराब वाले बीजेपी नेता के बयान पर भड़का विपक्ष। कहा वोट के लिए इस हद तक गिर गई बीजेपी। उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए कांग्रेस के पास आए 600 उम्मीदवारों के आवेदन। परिवारवाद रहेगा हावी। कोविड रोकथाम में व्यापारी निभाएंगे बड़ी भूमिका। कैट ने व्यापारिक संगठनों से वैक्सीन नहीं तो सामान नहीं का किया आग्रह। सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत। जीएसटी वार्षिक रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 महीने के लिए बढ़ाई गई। चीन में कोरोना नियम तोड़ने पर लोगों की सरेआम हो रही बेइज्जती। नाम फोटो वाली तख्तियों संग पूरे शहर में करनी पड़ रही परेड। प्रदेश के 46 लाख बच्चों को लगेगा टीका। बूस्टर डोज के लिए बुजुर्गों को नहीं दिखाना होगा सर्टिफिकेट। दुनिया में दस्तक देने को तैयार है खुद से चलने वाला ट्रक। पहला नो ह्यूमन रोड टेस्ट किया पूरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। वोटिंग के लिए मतदाताओं को 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों में ओमिक्रॉन के 46% केस। कैसे हुई थी जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना? मिले संकेत, आज सरकार को सौंपी जा सकती है जांच रिपोर्ट। दिल्ली में बिना मास्क पकड़े गए तो बिल्कुल भी दया नहीं करेगी पुलिस। भरना होगा 2000 रुपए का जुर्माना। सिर्फ 2 दिन बाद ही 10 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगी खुशखबरी। बैंक अकाउंट में आएंगे 2-2 हजार रुपए। विधानसभा चुनाव। पंजाब और गोवा में 15 और 16 जनवरी को चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। देश में अचानक बढ़े कोरोना के मामलों पर केंद्र ने 8 राज्यों को दिए खास निर्देश। कहा बढ़ाए वैक्सीनेशन की रफ्तार। सरकार जल्द लेकर आएगी ई कॉमर्स के लिए नई पॉलिसी। अमेजन, फ्लिपकार्ट से लेकर ओला जैसी कंपनियों पर लागू होंगे नए नियम। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार का बड़ा फैसला। आशा वर्कर्स को दिया जाएगा 2500 रुपए मासिक भत्ता। रेलवे ने कबाड़ बेचकर कमाए 402 करोड़ रुपए। पिछले साल के मुकाबले 93.40% बढ़ी बिक्री। ओमिक्रॉन से बनी एंटीबॉडी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ देती है इम्यूनिटी। प्लाज्मा की स्टडी के बाद सामने आए नतीजे। खाद्य तेल कीमतों पर सरकार की राज्यों को सलाह। कीमतों में कटौती ग्राहकों को मिलना सुनिश्चित हो। नए साल में हुई आपके खाते से पैसों की चोरी तो तुरंत फोन नंबर 155260 पर करे कॉल। सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। ओमिक्रॉन की सुनामी के बीच क्यों कराए जा रहे हैं चुनाव? क्या राजनीतिक दलों को नहीं है जनता की फिक्र? आम जनता उठा रही सवाल। इस विषय पर आप भी अपनी राय नीचे कमेंट करें। बिना राशन कार्ड वाले बेघर लोगों को भी मिलेगा खाद्यान्न। सरकार विकसित कर रही सिस्टम। बंगाल, उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के लिए केंद्र ने मंजूर की 3000 करोड़ की अतिरिक्त मदद। प्राकृतिक आपदाओं से रहे हैं त्रस्त। मुंबई में खालिस्तानी आतंकी कर सकते हैं हमला। नए साल पर हाई अलर्ट। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। ओमिक्रॉन के संकट के बीच अच्छी खबर। भारत बायोटेक का दावा 2 से 18 साल के बच्चों के लिए सेफ है कोवैक्सीन। यूपी चुनाव में घर से ही वोट डाल सकेंगे कोरोना संक्रमितों समेत 80 साल से अधिक आयु के लोग और विकलांग व्यक्ति। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला।
नए साल से कार खरीदना महंगा, मारुति, टाटा सहित 10 कंपनियां बढ़ाएगी कीमत, 2 से 5% तक होगी वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बीमा करने के बाद मेडिक्लेम खरीद नहीं कर सकती बीमा कंपनी। WHO ने दी बड़ी चेतावनी, दुनिया के हेल्थ सिस्टम को तबाह कर देगी डेल्टा और ओमिक्रॉन की सुनामी। आखिरकार टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास, पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 113 रनों से हराया। खट्टर सरकार की आंगनवाड़ी वर्कर्स को नए साल का बड़ा तोहफा, वेतन में इजाफा तो रिटायरमेंट पर बनेंगे लखपति। मौसम अपडेट, देश के कई हिस्सों के तापमान में हुई गिरावट, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में शीतलहर से स्थिति गंभीर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। डॉक्टर्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए लक्षणों का लगाया पता, वैक्सीनेटेड लोगों के शरीर में भी दिख रहे हैं लक्षण। जी हाँ, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रकोप दुनिया भर में बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका समेत कई देशों में नए वेरिएंट का प्रभाव दिखने लगा है। इसको देखते हुए ज्यादा से ज्यादा शोधकर्ता इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों में से एक यूनाइटेड किंगडम के एक शोधकर्ता ने ओमिक्रॉन के 2 नए लक्षणों की पहचान की है, जो आमतौर पर कोरोना वायरस से जुड़े नहीं होते हैं। ओमिक्रॉन के 2 नए लक्षणों में जी मिचलाना और भूख न लगना शामिल है। उन्होंने कहा कि कुछ लक्षण उन लोगों में मौजूद है जिन्हें कोविड-19 की वैक्सीन लग चुकी है, यही नहीं उन्हें बूस्टर शॉट भी लग चुकी है। इससे विशेषज्ञों की चिंता बढ़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूध के बाद अब खाद्य तेलों और गुड़ के नमूने भी फेल, धड़ल्ले से हो रही मिलावटखोरी। जी हाँ, दूध और पनीर में तो मिलावट आम हो गई है, अब बारी खाद्य तेलों और गुड़ की है। रोजमर्रा की इन चीजों में भी मिलावट की जानकारी मिली है। देश भर से 15 तरह के खाद्य तेलों के एकत्र किए गए नमूनों में से करीब 24% मानकों पर खरा नहीं उतरे हैं, यानी फेल हो गए हैं। मिलावट की तरह ही एक कड़वा सच यह भी है कि लचर कानून की वजह से मिलावटखोर जुर्माना देकर आसानी से छूट जाते हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के सूत्रों के मुताबिक 4 मेट्रो शहरों और 587 जिलों में खाद्य तेलों के 4461 सैंपल लिए गए थे। इसमें से 108 नमूने बिल्कुल ही खराब पाए गए, जिसमें खतरनाक कीटनाशकों के अवशेष का पता चला है। दूसरी ओर कुल 1080 सैंपल की गुणवत्ता खराब पाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बिना मास्क पकड़े गए तो बिल्कुल भी दया नहीं करेगी पुलिस, भरना होगा 2000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, मास्क नहीं पहनने पर वसूले जाने वाला चालान अब फिर से काटा जाने लगा है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने पर मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने की गति काफी धीमी हो गई थी, जो अब दोबारा रफ्तार पकड़ने लगी है। दिल्ली में यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उसे 2000 रुपए का भारी जुर्माना भी देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार जल्द लेकर आएगी ई कॉमर्स के लिए नई पॉलिसी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लेकर ओला जैसी कंपनियों पर लागू होंगे नए नियम। जी हाँ, सरकार जल्द ही ई कॉमर्स पॉलिसी और ई कॉमर्स नियमों के संशोधित वर्जनों को जारी करेगी, जिसमें सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए विस्तृत गाइडलाइंस शामिल होगी। इनमें सभी डिजिटल कॉमर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स कवर होंगे। इनमें मार्केट प्लेस, राइड कंपनियां, टिकटिंग और पेमेंट कंपनियां शामिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि दोनों ड्राफ्ट को समान समय पर जारी किया जाएगा और एक दूसरे के तालमेल के साथ आएंगे, जिससे गलतफहमी की कोई जगह न बचे। ऑनलाइन व्यापार और डिजिटल ई कॉमर्स पॉलिसी में कमियों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ड्राफ्ट ई कॉमर्स नियमों को जारी करेगा, जिनका मकसद ग्राहकों के हित की सुरक्षा करते हुए ड्राफ्ट ई कॉमर्स नियमों को जारी करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार का बड़ा फैसला, आशा वर्कर्स को दिया जाएगा 2500 रुपए मासिक भत्ता। जी हाँ, पंजाब सरकार ने आशा वर्कर्स को निश्चित मासिक भत्ते के रूप में 2500 रुपए देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को इंसेंटिव के आधार पर पूर्व में प्राप्त राशि के मुकाबले 2500 रुपए का निश्चित मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य की 22,000 आशा वर्कर्स को लाभ मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन से बनी एंटीबॉडी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ देती है इम्यूनिटी। प्लाज्मा की स्टडी के बाद सामने आए नतीजे। जी हाँ, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी क्षमता बढ़ा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में अनुसंधानकर्ताओं के एक लघु अध्ययन में यह बात सामने आई है। इस वेरिएंट से संक्रमण के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक इसमें
पहले वैक्सीन लगवा चुके और वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को शामिल किया गया जिन्हें ओमिक्रॉन संक्रमण हो चुका है। वैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों के प्लाज्मा का अध्ययन कर उनके एंटीबॉडी में ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट पर नियंत्रण की क्षमता का पता लगाया। पहले प्रतिभागियों में लक्षण सामने आने के बाद और करीब 2 सप्ताह के बाद एक बार फिर से अध्ययन किया गया। अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि प्रतिभागियों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अधिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य तेल कीमतों पर सरकार की राज्य को सलाह, कीमतों में कटौती ग्राहकों को मिलना सुनिश्चित हो। जी हां, सरकार ने आज राज्यों से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि खाद्य तेल कंपनियों के द्वारा अपने ब्रांड की कीमतों में की गई कटौती आम लोगों तक पहुंचे। लगातार खाने के तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा था, जिसके बाद सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए थे। खाद्य मंत्रालय के सचिव ने आज कहा कि देश भर के सभी प्रमुख खाद्य तेल ब्रांड ने कल ही तेल कीमतों में 30 से 40 रुपए तक की कटौती की है। ऐसे में राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वो कीमतों में इस कटौती का फायदा अपने राज्यों में ग्राहकों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। दरअसल सरकार को आशंका है कि कीमतों में कटौती का फायदा ग्राहकों की जगह बिचौलिया न उठा ले और ग्राहकों तक फायदा न पहुंचे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना राशन कार्ड वाले बेघर लोगों को भी मिलेगा खाद्यान्न, सरकार विकसित कर रही सिस्टम। जी हां, भारत में सस्ती दरों पर अनाज पाने का सबसे आम तरीका राशन कार्ड है। हालांकि राशन कार्ड बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। ऐसे में कई बेघर और बेसहारा लोग सस्ते अनाज की सुविधा से दूर रह जाते हैं और उनको दूसरे की दया पर रहना पड़ता है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि वो जल्द ही इस स्थिति को बदले, यानी बेघर और बेसहारा लोग भी सस्ता अनाज पा सके। खाद्य सचिव ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार बेघर और बिना राशन कार्ड वाले बेसहारा लोगों का आंकड़ा जुटाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के अंतिम चरण में है, ताकि सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ उन्हें भी मिल सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।